हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165 क्लास 9th का लेसन 10, जिसका नेम है एमएस पावर पॉइंट अ प्रेजेंटेशन टूल। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट 2007। एमएस पावर पॉइंट 2007 को कैसे स्टार्ट करना है, क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, और उसमें एक न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करना है, एंड एडिंग टाइटल एंड सब टाइटल, और उसमें टाइटल और सब टाइटल को किस तरह से हम ऐड करेंगे, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो नाउ जानते हैं स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट 2007। एमएस पावर पॉइंट 2007 को स्टार्ट करना। टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट 2007 ऑन द कंप्यूटर, क्लिक ऑन स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। एमएस पावर पॉइंट 2007 को कंप्यूटर पर स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, देन ऑल प्रोग्राम्स में जाना होगा, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 को सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से आप एमएस पावर पॉइंट 2007 को ओपन कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ कि आपको मैं जो प्रैक्टिकली समझाऊंगी एमएस पावर पॉइंट में, वो मैं ऑफिस 2016 का पावर पॉइंट आपको सिखाऊंगी, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 है उसमें ही हम सिखाएंगे। और विंडोज़, इसमें आपको विंडोज 7 पर बताया गया है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, बट हम विंडोज 10 पर वर्क करेंगे। ओके, सो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन द पावर पॉइंट 2007 शॉर्टकट आइकन ऑन द डेस्कटॉप इफ इट इज अपेयर। विकल्प के रूप में यदि आप डेस्कटॉप पर कोई पावर पॉइंट 2007 का शॉर्टकट आइकन देखते हैं, वहां पर दिख रहा है, तो आप उस पर डबल क्लिक करके भी उसे ओपन कर सकते हैं। देन द PowerPoint 2007 window will open on the screen in the normal view with components displaying a blank presentation as shown below। और जैसा कि नीचे दिखाया गया है, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 पर क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा, तो ओपन होते ही आपके सामने उसके ब्लैंक प्रेजेंटेशन के और कंपोनेंट के साथ एक नॉर्मल व्यू में स्क्रीन ओपन हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 की। मीन्स जो भी पावर पॉइंट हम से ओपन करेंगे तो उसकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी और उसके कंपोनेंट के साथ स्क्रीन ओपन होगी, और साथ में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी दिखाएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स इज गिवन बिलो। जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे दिया गया है। चलिए जान लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देखिए यहाँ पर क्विक एक्सिस टूल बार है, दिस इज क्विक एक्सिस टूल बार, एंड दिस इज टाइटल बार, दिस इज रिबन, दिस एरिया इज कंप्लीटली कॉल्ड रिबन, एंड दिस इज स्लाइड एरिया। ये पूरा स्लाइड एरिया आ जाता है, इसमें स्लाइड आप क्रिएट करेंगे। एंड दिस इज आउटलाइन एंड स्लाइड्स टैब पेन, इसमें आपकी जो स्लाइड्स हैं वो यहाँ पर स्मॉल साइज में दिखेंगी पेन में। एंड दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। नाउ इनके बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं, तो नीचे बताया गया है इनके बारे में, चलिए समझ लेते हैं। और देखिए यहाँ पर स्टेटस बार दिखाया गया है इस जगह पर, एंड यहाँ पर जूम स्लाइडर बार है। सो फर्स्टली जानते हैं टाइटल बार के बारे में। इट डिस्प्लेज द प्रोग्राम नेम फॉलोड बाय द प्रेजेंटेशन टाइटल। ये आपके प्रोग्राम नेम को डिस्प्ले करता है और प्रेजेंटेशन टाइटल के द्वारा फॉलो किया जाता है। टाइटल बार क्या करता है, आपके द्वारा बनाए गए जो प्रेजेंटेशन है उसे जब आप कोई नाम देते हैं और उसे उस नाम से सेव करते हैं, तो उस नाम को टाइटल बार दिखाता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ रहा है, इस जगह पर टाइटल बार में आपका वो नेम आ जाएगा जिस नाम से आप अपनी फाइल को सेव करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे, वो नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो टाइटल बार आपके द्वारा बनाई गई फाइल के नेम को शो करता है। नाउ क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जानते हैं। इट शोज द कमांड बटन फॉर द कॉमन टास्क लाइक सेविंग, अंडू, रेडो एटसेट्रा। ये क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है ये हमने एमएस वर्ड में भी सीखा था। यदि आप नहीं जानते इसके बारे में तो आप प्रीवियस वीडियोस में एमएस वर्ड को ओपन कीजिएगा, उसकी वीडियोस को, और उसमें देखिएगा कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। यहाँ पर भी मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसमें कुछ कॉमन टास्क को पूरा करने के लिए, जैसे कि सेव करने के लिए, अंडू या रेडो करने के लिए कुछ कमांड्स बटन होते हैं जिनके द्वारा हम क्विकली काम कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार के द्वारा हम बाहर की बाहर ही, हमें किसी ऑप्शन के अंदर नहीं जाना पड़ता है, बाहर की बाहर ही हम सेविंग, अंडू, रेडो एटसेट्रा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें, तो उन सभी ऑप्शंस को हम जो कॉमन टास्क में होते हैं, जिनका हम आमतौर पर कार्य करते समय यूज करते हैं फंक्शंस का, वो सारे वहां पर होते हैं, तो उनका यूज हम क्विक एक्सेस टूल बार के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। इट प्रोवाइड्स कमांड्स टू वर्क विद द प्रेजेंटेशन फाइल। ये प्रेजेंटेशन फाइल के साथ वर्क करने के लिए कुछ कमांड्स को प्रोवाइड कराता है। मींस जब हम प्रेजेंटेशन फाइल के साथ कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए कुछ कमांड्स की जरूरत होती है, तो वे सभी कमांड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है रिबन।
इट डिस्प्लेज टैब्स एंड कमांड बटन्स इन अ सेलेक्टेड टैब। ये एक सेलेक्ट किए गए टैब में टैब और कमांड बटन्स को डिस्प्ले करता है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस इज रिबन। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ टैब्स होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, डेवलपर। तो ये सभी टैब्स हैं। इन टैब्स के द्वारा हमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टैब्स में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप। अभी यहाँ पर होम टैब है तो इसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड्स हैं, फॉन्ट हैं, पैराग्राफ ग्रुप है, ड्राइंग ग्रुप है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जा सकते हैं और साथ में डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में जाकर हम अपने प्रेजेंटेशन को एक नया लुक दे सकते हैं। सो यहाँ पर हम रिबन का यूज करके अलग अलग कमांड्स का यूज कर सकते हैं। स्लाइड एरिया, दिस इज द एरिया वेयर यू वर्क ऑन द स्लाइड्स टू क्रिएट योर प्रेजेंटेशन। ये वो एरिया होता है जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, और प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, अपनी स्लाइड को बनाने के लिए आप इसी एरिया में वर्क करते हैं। देन है आउटलाइन एंड स्लाइड स्टेप पेन। द आउटलाइन पेन ऑफ दिस स्टेप शोज द प्रेजेंटेशन इन द आउटलाइन फॉर्मेट टेक्स्ट। इस टैब में जो आउटलाइन पेन होता है, इसमें दो पेन होते हैं, आउटलाइन और स्लाइड टैब। तो आउटलाइन पेन जो होता है वो आउटलाइन फॉर्मेट टेक्स्ट में प्रेजेंटेशन को दिखाता है। आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो आउटलाइन फॉर्मेट में दिखाता है, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाता है। द स्लाइड टैब शोज अ लिस्ट ऑफ ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन इन द थंबनेल व्यू। और ये जो स्लाइड टैब होता है, ये क्या करता है, ये आपकी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को एक लिस्ट के रूप में दिखाता है, और वो भी एक थंबनेल व्यू में। एक थंबनेल व्यू होता है, उसके अंदर आपकी सभी स्लाइड्स की लिस्ट आ जाती है। तो इस तरह से स्लाइड टैब आपकी स्लाइड्स की लिस्ट को दिखाता है। देन स्टेटस बार, इट डिस्प्लेज द नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंटेशन। स्टेटस बार क्या करता है, ये प्रेजेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जितनी भी दूसरी इंफॉर्मेशन है प्रेजेंटेशन की, और स्लाइड्स के नंबर को डिस्प्ले करता है। जितने भी स्लाइड्स के नंबर हैं, जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई हैं, उन सब के नंबर को डिस्प्ले करने का काम स्टेटस बार का है। और प्रेजेंटेशन के बारे में जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो भी देने का काम स्टेटस बार का होता है। नेक्स्ट आ जाता है जूम स्लाइडर। यू कैन ड्रैग द जूम स्लाइडर टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यूइंग साइज ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड के साइज को व्यू करने के लिए, देखने के लिए आप जूम स्लाइडर में इंक्रीज और डिक्रीज को ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका इंक्रीज, माइनस की साइड डिक्रीज हो रहा है और प्लस की साइड इंक्रीज हो रहा है। तो यदि आप इसे इधर लेकर जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, और पीछे लेकर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स का जूम भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जानते हैं क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। एक नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना, किस तरह से हम एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसका तरीका हम यहाँ सीखने वाले हैं। दो पावर पॉइंट क्रिएट्स अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन फॉर यू टू वर्क ऑन एज इट ओपन्स। यद्यपि पावर पॉइंट आपको जैसे ही ओपन होता है तो आपको कार्य करने के लिए एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके देता है। जैसे ही आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपके सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाती है। सो यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन इट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि आपको पावर पॉइंट पहली बार में तो दे देगा जैसे ही आप ओपन करेंगे, बट यदि आपको एक और न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए जब पावर पॉइंट ऑलरेडी ओपन है, तो उसमें हम एक नई प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं ये समझ लेते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावरपॉइंट 2007 आर एज फॉलोज। पावरपॉइंट 2007 में एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना होता है। देन सेकंड, फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। अब जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू अपीयर हो जाता है, उसमें से आपको न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। द न्यू प्रेजेंटेशन विंडो विल अपीयर। जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू प्रेजेंटेशन विंडो अपीयर हो जाएगी। देन थर्ड स्टेप है फ्रॉम द टेम्पलेट सेक्शन क्लिक ऑन द ब्लैंक एंड रिसेप्ट ऑप्शन। और जैसे ही आपके सामने न्यू प्रेजेंटेशन की विंडो ओपन हो जाएगी तो वहां पर टेम्पलेट सेक्शन होगा, वहां से आपको ब्लैंक एंड रिसेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। फ्रॉम द ब्लैंक एंड रिसेंट सेक्शन क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन बटन। ब्लैंक एंड रिसेंट सेक्शन से आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन बटन पर क्लिक करना होता है। वहां पर एक बटन होता है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है ब्लैंक एंड रिसेंट ऑप्शन को। एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। अब इसके बाद आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ पर क्रिएट बटन है, इस पर क्लिक करना होता है। अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद द टाइटल स्लाइड विल बी क्रिएटेड। जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन टाइटल के स्लाइड के साथ क्रिएट हो जाएगी। सो इस तरह से आप एक नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। रिमेंबर में बताया गया है व्हेन यू ओपन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, जब आप पावर पॉइंट में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, द डिफॉल्ट लेआउट कॉल्ड द टाइटल स्लाइड अपीयर। एक डिफॉल्ट लेआउट होती है जिसे टाइटल स्लाइड कहा जाता है, वो अपीयर हो जाती है। जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो वहां टाइटल स्लाइड अपीयर हो जाएगी, जो कि हमने अभी पीछे भी देखी थी कि उसमें टाइटल का पूरा आ जाता है। देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऐड टू टाइटल, क्लिक टू ऐड सबटाइटल। इस तरह से
आ जाएगी टाइटल स्लाइड। यू शुड ऑलवेज बिगिन योर प्रेजेंटेशन विद अ टाइटल स्लाइड। आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो हमेशा एक टाइटल स्लाइड के साथ ही शुरू करनी चाहिए। वेयर यू कैन एड अ टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन के टाइटल और सब टाइटल को ऐड कर सकते हैं। देखिए, आपकी प्रेजेंटेशन एक टाइटल और सब टाइटल के बिना अधूरी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास एक बुक है बट उसका टाइटल आपको नहीं पता है कि ये बुक कौन सी है, क्या है, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, उसका फ्रंट कवर जो है वो बिल्कुल नहीं है उसके ऊपर, और ओनली बुक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये कौन सी बुक है, क्या है इसके अंदर। तो जैसे एक बुक को उसके टाइटल की ज़रूरत होती है, सब टाइटल की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक प्रेजेंटेशन को भी उसके टाइटल और सब टाइटल की ज़रूरत होती है। सो टाइटल होना ज़रूरी होता है, इसलिए हमेशा हमें प्रेजेंटेशन जो शुरू करनी चाहिए वो टाइटल और सब टाइटल के साथ करनी चाहिए। नाउ अब हम जान लेते हैं कि इन टाइटल और सब टाइटल को ऐड कैसे करना है। तो एडिंग टाइटल एंड सब टाइटल, यू कैन क्लिक इन द टाइटल एंड सब टाइटल प्लेस होल्डर ऑफ द न्यूली क्रिएटेड प्रेजेंटेशन एंड ऐड द टेक्स्ट दैट यू वांट टू। आप एक नई क्रिएट की गई प्रेजेंटेशन के टाइटल और सब टाइटल प्लेस होल्डर पर क्लिक कर सकते हैं और उसमें जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप ऐड कर सकते हैं। मीन्स आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होता है, जो भी आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, टाइटल में भी और सब टाइटल में भी। टू डू सो फॉलोज द स्टेप्स गिवन बिलो। ऐसा करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं नीचे। फर्स्ट स्टेप है क्लिक इन द टाइटल प्लेस होल्डर। टाइटल प्लेस होल्डर में क्लिक करते हैं एंड टाइप आउट द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट, और अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप करते हैं, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं। सेकंड है क्लिक इन द सबटाइटल प्लेस होल्डर। सबटाइटल प्लेस होल्डर में क्लिक करते हैं एंड टाइप आउट द सबटाइटल, और सबटाइटल को टाइप करते हैं लाइक योर नेम, डेट ऑफ क्रिएशन, पर्पस एटसेट्रा ऑफ योर प्रेजेंटेशन। और जैसे कि आप उसमें अपना नेम दे सकते हैं सबटाइटल में, क्रिएशन डेट दे सकते हैं, किस दिन आपने क्रिएट किया है, पर्पस आपका उद्देश्य क्या है इस प्रेजेंटेशन को बनाने का, इत्यादि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइटल और सबटाइटल को ऐड कर सकते हैं। या रिमेंबर में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। वंस यू हैव क्रिएटेड द टाइटल स्लाइड, एक बार जब आप टाइटल स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं, यू कैन ऐड एज मैनी स्लाइड्स एज रिक्वायर्ड एंड कंटेंट ऑफ योर चॉइस टू ईच स्लाइड टू क्रिएट अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कई स्लाइड्स उसमें ऐड कर सकते हैं, और कंप्लीट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए प्रत्येक स्लाइड में आप अपनी चॉइस से कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। मीन्स जो भी आप कंटेंट डालना चाहते हैं वो अपनी प्रत्येक स्लाइड में अलग अलग कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। You will learn how to insert more slides to a presentation, how to add different type of contents to the slides later on this chapter। आप इस चैप्टर में आगे जो सीखने वाले हैं, आप सीखेंगे कि कैसे बहुत सारी स्लाइड्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं, और साथ में अलग अलग स्लाइड्स में अलग अलग कंटेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, ये भी इसी चैप्टर में आप आगे सीखने वाले हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरह से हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और कैसे हम टाइटल और सब टाइटल को ऐड करते हैं। बट फर्स्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो अपनी बुक में पढ़ रहे हैं वो विंडोज 7 पर ऑफिस 2007 सीख रहे हैं, बट मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ वो विंडोज 10 पर ऑफिस 2016 पर हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम पावर पॉइंट को कीबोर्ड से ओपन करना सीखेंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करते हैं। मैं यहाँ से विंडो बटन प्रेस करती हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे PO, और जैसे ही PO प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए पावर पॉइंट आ चुका है, एंड इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पावर पॉइंट का इंटरफेस आ जाएगा, एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्टली हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ जाएगी। आप देखेंगे कि इस तरह से टाइटल और सब टाइटल का यहाँ पर प्लेस होल्डर भी आ चुका है। अब यदि हम यहाँ टाइटल में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ क्लिक करना है, और जो भी हमें टाइप करना है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ वेलकम टू GKSK, एंड सब टाइटल में हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेजेंटेड बाय अपना नेम लिख सकते हैं हम इसमें, एंड डेट डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। इसके लिए हमें अभी आगे चल के फंक्शन सीखेंगे, फिलहाल हम अब ऐसे ही टाइप करेंगे डेट को। जैसे कि आज डेट है 16 एंड 16/3 एंड 2022। ये हम सब टाइटल में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम टाइटल और सब टाइटल में क्लिक करके कुछ भी
टेक्स्ट जो भी हम टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर ये टैब आ जाता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये डिफरेंट टैब हैं जो कि हम इसमें आगे चैप्टर में सीखने वाले हैं। एंड देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइटल बार में आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ आ रहा है। सो अभी हमने इस फाइल को, इस प्रेजेंटेशन को किसी नाम से सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 आ रहा है। आगे जब हम सेव करना सीखेंगे तो इस जगह पर हमारी फाइल का नेम आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सीखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी कि कैसे हम कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर पाते हैं और उसे प्रेजेंट कर पाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।